हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन समझेंगे मेथड मिसिंग क्या होती है, मेथड मिसिंग कैसे वर्क करती है और घोस्ट मेथड्स क्या होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, हालांकि मैंने मेथड मिसिंग पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बट इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इस वीडियो में अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू मेथड मिसिंग को और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना। मेथड मिसिंग जो कॉन्सेप्ट है, मेथड मिसिंग जो मेथड है वो मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मेथड लुकअप चेन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इस वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर मैंने इंक्लूड, एक्सटेंड और प्रीपेंड कैसे वर्क करता है, ठीक है, मॉड्यूल्स के लिए मेथड लुकअप चेन कैसे वर्क करती है, इस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो आप जाके देखना। ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे अगर मेथड लुकअप चेन में कोई मेथड प्रेजेंट नहीं मिलती है तो मेथड मिसिंग बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाती है और आपको एक एरर देती है, नो मेथड एरर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसमें अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू ये समझेंगे कि मेथड मिसिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब आपको मेथड मिसिंग का कॉन्सेप्ट पता है, मेथड मिसिंग कब कॉल होती है। ठीक है, आपको ये पता है घोस्ट मेथड्स क्या होती है। घोस्ट मेथड्स ऐसी मेथड्स होती है जो एक्सप्लिसिटली कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट फिर भी वो मेथड्स कॉल होती है। ऐसी मेथड्स को घोस्ट मेथड्स कहा जाता है। क्लियर है डेफिनेशन। और ऐसी मेथड्स, घोस्ट मेथड्स को हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, मेथड मिसिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो कैसे, ये भी अपन कोड के थ्रू समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर है यहाँ पर। ऐसी मेथड्स जो एक्सप्लिसिटली कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं है पर फिर भी वो मेथड्स कॉल होती है, ऐसी मेथड्स को घोस्ट मेथड्स बोलते हैं, जो कि मेथड मिसिंग के थ्रू डिफाइन होती है। डेफिनेशन क्लियर। तो इसको अपन कोड में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेथड मिसिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रूबी की लुकअप चेन में कोई मेथड नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली मेथड मिसिंग कॉल हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कैसे यहाँ पर मेथड मिसिंग डिफाइन की गई है। ठीक है, एक क्लास है, उस पर इस क्लास के अंदर हेलो मेथड, ठीक है, हेलो मेथड कॉल की है और क्या आउटपुट प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हेलो मेथड इस क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट डॉट हेलो मेथड कॉल होगी तो मेथड मिसिंग कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड का नाम पास होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मेथड लुकअप वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड का नाम आ जाता है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट डॉट हेलो रन हुआ, बट कौन सी मेथड कॉल हुई, मेथड मिसिंग, और ये आउटपुट प्रिंट हो गया। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट ग्रिड और विथ पैरामीटर्स ये मेथड कॉल हुई और कौन सी मेथड रन हुई, मेथड मिसिंग। यहाँ पे नेम पास हुआ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये मेथड्स क्योंकि क्लास में डिफाइन नहीं है और ना ही ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन है। ठीक है, ना ही इंस्टांस मेथड है ना ही क्लास मेथड्स है, तो मेथड मिसिंग कॉल हुई है। ठीक है, क्योंकि मेथड लुकअप चेन में वो मेथड कहीं भी नहीं मिली तो मेथड मिसिंग कॉल हो गई। सिंपल, क्लियर है। यहाँ पर नेम मेथड का नेम होता है, ठीक है, जो कि सिंबल होता है। ठीक, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, ठीक है, एरे में। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द डेंजर ऑफ मेथड मिसिंग अलोन, मतलब मेथड मिसिंग को अकेले कॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे कॉल करना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर समझोगे कोड में, तो मेथड मिसिंग को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया और उसके साथ ही रिस्पॉन्ड टू मिसिंग भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप सपोज आपने कोई मेथड डिफाइन कर दी मेथड मिसिंग के थ्रू, आपने ऑब्जेक्ट डॉट कुछ भी मेथड कॉल किया, ठीक है, वो मेथड आपने डिफाइन नहीं करी है तो क्या होता है, मेथड मिसिंग कॉल हो गई। ठीक है, मेथड मिसिंग कॉल हुई और आउटपुट प्रिंट हो गया। मतलब पी डॉट हेलो में कॉल कर रहा हूँ तो मेथड तो आउटपुट प्रिंट कर रही है, बट आप जब रिस्पॉन्ड टू में उस मेथड को चेक करोगे, जैसे पी डॉट रिस्पॉन्ड टू हेलो आपने चेक किया इस ऑब्जेक्ट में, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट में अभी प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये मेथड इसके अंदर है या नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्ड टू मिसिंग मेथड भी
डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिस्पॉन्ड टू से मेथड चेक करोगे तो उस ऑब्जेक्ट में वो मेथड प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है, आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा, ठीक है। समझ गया कि मेथड मिसिंग के साथ रिस्पॉन्ड टू मिसिंग मेथड भी आपको डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मेथड मिसिंग आपने डिफाइन कर दी, फिर आपने रिस्पॉन्ड टू मिसिंग डिफाइन किया। तो यहाँ पर जैसे ही क्लास पे आप पी डॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग चेक करोगे तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, ट्रू रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मतलब आप कुछ भी कोई सी भी मेथड कॉल करो यहाँ पर, उसके लिए आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पर जो ट्रू रिटर्न कर रहे हो आप हार्ड कोडेड, इसको आप कंडीशन वाइज भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे आपको किसी स्पेसिफिक मेथड के लिए ट्रू रिटर्न करना है तो आप नेम में उस स्ट्रिंग को चेक कर लो, या फिर कोई सी भी कंडीशन लगा के आप यहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गया? गोल्डन रूल, ऑलवेज डिफाइन रिस्पॉन्ड टू मिसिंग, ठीक है, व्हेन यू डिफाइन मेथड मिसिंग। समझ गए? नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया इन्होंने क्या किया कि मेथड मिसिंग का यूज़ करके एक गेटर और सेटर मेथड्स को डिफाइन किया है यहाँ पर। तो कैसे? एक फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िग करके इन्होंने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर इनिशलाइज किया @डेटा, ठीक है। मेथड मिसिंग, यहाँ पर मेथड मिसिंग का कोड लिखा है इन्होंने। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करते हो कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट थीम इक्वल डार्क करते हो तो क्या होता है, ये थीम मेथड भी नहीं है इसके अंदर, लैंग्वेज मेथड भी नहीं है, तो कैसे वर्क कर रहा है? नो मेथड, मेथड मिसिंग के अंदर जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर नेम आता है थीम, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आते हैं जो भी आप पास करते हो जैसे डार्क, ठीक है। यहाँ पे की में हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल इक्वल साइन है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, ये वाला इक्वल इक्वल साइन है, तो इस वैल्यू को जो @डेटा आपने डिफाइन किया है उसके अंदर सेट कर दो, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पे वैल्यू जैसे डार्क और यहाँ पर की में आ गया थीम, ठीक है। तो इस @डेटा के अंदर ये वैल्यू को सेट कर दिया, और फिर जैसे ही आप गेटर चलाओगे जैसे कॉन्फ़िग डॉट थीम, तो ये चेक कर लेगा कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल प्रेजेंट नहीं है तो @डेटा जो की आपने पास करी है थीम, वो यहाँ से डेटा फेच कर लेगा, ठीक है। इजी कोड है और रिस्पॉन्ड टू मिसिंग में ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, सारी मेथड्स के लिए। तो इस टाइप से इन्होंने एक गेटर और सेटर मेथड्स को मेथड मिसिंग के थ्रू डिफाइन किया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में अपन ने भी गेटर और सेटर बनाया था डायनामिक मेथड डिफाइन करके, ठीक है। डिफाइन मेथड एक मेथड होती है जो डायनेमिकली मेथड्स को डिफाइन करती है, उसका यूज़ करके अपन ने एट्रीब्यूट एक्सेसर डिफाइन किया था, अपना कस्टम एट्रीब्यूट एक्सेसर डिफाइन किया था। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जो वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, तो वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। उसके अंदर मैंने मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। फिर भी इसमें डेफिनेशन अपन कवर कर लेते कि व्हाट इज़ ए मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेथड, कॉन्स्टेंट्स, क्लास मेथड्स, वेरिएबल्स, ये सारी मेथड्स डिफाइन होती है, ठीक है। ये कंटेनर होता है, ठीक है। इसका यूज़ कब करते हैं? नेम स्पेस के लिए और मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ गए? ये क्लास नहीं होती है क्योंकि इसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, मॉड्यूल डॉट न्यू नहीं होता है कभी भी, ठीक है। क्लास डॉट न्यू चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहाँ पर अपन घोस्ट मेथड्स का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। घोस्ट मेथड और मेथड मिसिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो अपन कोड करेंगे, कोड के थ्रू अपन समझते हैं कि घोस्ट मेथड्स क्या होती है और मेथड मिसिंग कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क पर काम किया होगा तो आपको ये मेथड्स पता है, ठीक है। यूज़र डॉट फाइंड बाय नेम मैं करता हूँ, ठीक है। तो क्या रिटर्न होता है यहाँ पर? यूज़र्स को फाइंड कर लेता है डीबी में और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है यार, ठीक है। या फिर आप फाइंड बाय ईमेल रन करते हो तो ईमेल से फाइंड कर लेता है उस यूज़र को। तो ये जो मेथड्स है
ये घोस्ट मेथड्स है, क्योंकि मैंने अभी अपनी क्लास में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, बट मैं इसको मेथड मिसिंग के थ्रू हैंडल करूँगा। ठीक है, तो ये मेथड्स अपने लिए घोस्ट मेथड्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये मेथड्स मैं अपनी क्लास में डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कहीं भी डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, फिर भी ये मेथड्स वर्क करेगी मेरे लिए। ठीक है, तो कैसे? ठीक है, इसको समझते अपन कैसे। तो एक क्लास है अपने पास, ठीक है, अपन मेथड डिफाइन करते हैं यहाँ पर फाइंड बाय नेम। ठीक है, क्लास के ऊपर रन होना है। ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड बाय नेम करूँगा मैं, तो सेल्फ डॉट मेथड मिसिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स में क्या मिलता है, नेम, और जो आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट है वो मिलती है। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर अपन डिफाइन करने वाले, क्या डिफाइन करने वाले, जो नेम है उसमें क्या आता है, इफ़ नेम डॉट टू एस, क्योंकि ये सिंबल मिलता है। ठीक है, अपने को ये पता है, लास्ट टाइम चेक किया था अपन ने। ठीक है, सिंबल आता है, तो अपन ने डॉट टू एस कर लिया उसको। ठीक है, और अगर वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ, जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होती है किससे, किससे, फाइंड बाय अंडरस्कोर, अगर इससे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अपना लॉजिक यहाँ पे लिख देंगे, लॉजिक, अदरवाइज यहाँ पर सुपर, मतलब जो इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है वो वैसे ही वर्क करे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको रन करते हैं। ठीक है, एक बार रन करते हैं। अभी अपन यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं, पुट्स, यहाँ पे अपन पुट करते हैं नेम। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट GS अरे मिलता ना डॉट फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, मेथड का नाम और नहीं, मेथड का नाम और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ये नेम हो गया। ठीक है, तो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसी मेथड्स जो कहीं भी अभी डिफाइन नहीं है अपने पूरे कोड में, फिर भी ये वर्क कर रही है। ठीक, ठीक है, एक्सप्लिसिटली कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो ऐसी मेथड्स को ही घोस्ट मेथड बोलते हैं, जिनको मेथड मिसिंग के थ्रू डिफाइन किया जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट मिला अपने को। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं अपन, क्या लॉजिक लिखेंगे, field equal m dot to s dot delete prefix क्या डिलीट करना है, अपने को फील्ड का नाम चाहिए। ठीक है, ये आ गया फील्ड का नाम, और आर्ग्यूमेंट्स में अपने को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न कर देते अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स where field is equal वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न हो गई। अब क्या है कि ये जो अपन ने डिफाइन किए मेथड्स, ठीक है, तो आप अगर रूबी रेल्स फ्रेमवर्क के पुराने जो कोड देखोगे, तो उसमें फाइंड बाय नेम डायनेमिक मेथड्स होती थी। फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय ईमेल, ये डायनेमिक मेथड्स होती है एक्टिव रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो ये मेथड्स पुराने कोड में
सेम ऐसे ही हैंडल की हुई थी, मेथड मिसिंग के थ्रू ही हैंडल थी। ठीक है, वो आपको मेथड कहीं भी डिफाइन नहीं थी, बट वो डायनेमिकली मेथड मिसिंग के थ्रू हैंडल हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन होती है मेथड्स। ठीक है, कई बार ये कॉन्सेप्ट जो एक्टिव रिकॉर्ड्स है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो अपना आउटपुट रिटर्न हो गया। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे अगर एक्चुअल में डेटाबेस कनेक्ट है तो आप डेटाबेस में जो एसक्यूएल क्वेरी है वो रन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो डायनेमिकली आपके पास मेथड डिफाइन हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो, इस टाइप से आप मेथड मिसिंग डिफाइन कर सकते हो, घोस्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ एक और अपने पास अभी रिस्पॉन्ड मेथड मिसिंग, वो अभी बची हुई है मेथड, तो उसको अपन चेक करते हैं। तो सपोज अपन ने यहाँ पर इसको अभी कमेंट कर लिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर अभी एक यूज़र ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया मैंने यूज़र क्लास का, यूज़र डॉट न्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़र डॉट रिस्पॉन्ड टू चेक करता हूँ मैं ये मेथड जो आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, इनको प्रिंट करके देखते हैं क्या हो गया, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अपन ने अभी चेक किया कि कैसे रिस्पॉन्ड टू अपन कर रहे हैं फाइंड बाय नेम, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बट ये गलत है क्योंकि अपने पास मेथड्स का आउटपुट मिल रहा है, बट मेथड्स उस ऑब्जेक्ट में मेथड्स प्रेजेंट नहीं है। ये गलत है, ये कंफ्यूजिंग है ना। तो इसको हैंडल करने के लिए अपने पास मेथड है रिस्पॉन्ड टू मिसिंग। ठीक है, इसमें ठीक, कॉल किया, यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया, सिंपल सा भी ट्रू प्रिंट कर देते हैं। आपको यहाँ पर जो आप रन करते हो रिस्पॉन्ड टू में मेथड्स मिल जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करोगे तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बट यहाँ पे इसको स्पेसिफिक कंडीशन के लिए चेक करना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर मैं यूज़र डॉट रिस्पॉन्ड, अगर आपने यहाँ से ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, तो ये सारी मेथड्स के लिए ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ABCD डाल दिया कुछ भी, रिस्पॉन्ड टू ABCD, तो ये क्या होगा सबके लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर अगर अपन कंडीशन लगा दें यहाँ पे कि नेम डॉट, जो यहाँ पर कंडीशन लगाई है नेम डॉट स्टार्ट विथ फाइंड बाय, यही सेम कंडीशन यहाँ लगा दे, तो ये अगर स्टार्ट विथ होता है फाइंड बाय तो ट्रू ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स चल रहा है, बाकी मेथड्स के लिए फॉल्स आ जाएगा, फिर अपनी मेथड्स के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सुपर, रिटर्न कर दो। ठीक है, जब आप यहाँ पर मेथड डॉट रिस्पॉन्ड टू चेक करते हो ABCD तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, तो ये है मेथड मिसिंग। मेथड मिसिंग के साथ रिस्पॉन्ड टू मिसिंग यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया एग्जांपल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोड चैलेंज की। तो कोड चैलेंज में आपको आपको भी सेम मेथड फाइंड बाय करके डायनेमिक मेथड जनरेट करना है। ठीक है, आपको मेथड मिसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फाइंड बाय मेथड्स, फाइंड बाय जो भी नेम ईमेल जनरेट होना चाहिए, डायनेमिकली जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस ये मेथड्स आपको लिखनी है। आपको एक क्लास बनानी है डायनेमिक फाइंडर, उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट जनरेट करोगे और ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड बाय नेम करोगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आपको डिफाइन करना है अपनी क्लास के अंदर, और यूज़र के 2-3 ऑब्जेक्ट्स आपको स्टोर करने हैं उसके अंदर। और जब आप फाइंड बाय नेम करोगे
तो इस नाम से इस एरे में, कांस्टेंट एरे में जो भी यूज़र फाइंड होगा उस यूज़र को आपको रिटर्न करना है। जैसे अगर फाइंड बाय नेम किया तो नेम से फाइंड होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट्स में, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। और अगर फाइंड बाय एज से किया तो एज से फाइंड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट ऐड करना है। बाकी मैंने प्रोग्राम में समझा ही दिया है कि कैसे फाइंड बाय नेम, फाइंड बाय ईमेल आप डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हो मेथड मिसिंग के थ्रू, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप वहाँ से उठा लेना और आपको यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की अगर नेम मिलता है, ठीक है, इस एरे में अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको फाइंड करना है, ठीक। इतना सा आपको कोडिंग चैलेंज कंप्लीट करना है, ठीक है। खुद से भी कुछ एग्जांपल करना आप नेट से निकाल के, ठीक है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये कोडिंग चैलेंज पूरा कर लेते हो तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने समझा कि घोस्ट मेथड्स क्या होती है, ठीक है, मेथड मिसिंग कैसे काम करता है और रिस्पॉन्ड टू मिसिंग कैसे काम करता है, ठीक है। विथ एग्जांपल अपन ने समझा था, ठीक है। तो ये वीडियो अपन यही कंप्लीट करते हैं। अगर मॉड्यूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं तो इस वीडियो में मॉड्यूल को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे मेथड लुकअप चेन वर्क करता है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखो जाके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।